रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? ऑपरेशन सिंदूर काफी नहीं था कि भारत ने अब पाकिस्तान के लिए हार्ट अटैक का इंतजाम कर दिया है। दरअसल भारत ने चलती ट्रेन से मिसाइल दागने का मन बना लिया है और इसका फुल एंड फाइनल वीडियो भी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। क्या लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल इतने कमजोर है कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मार रहे हैं। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। चला उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का क्या करें कि पाकिस्तान को चार टुकड़े कर दें। ये भी बातें चलती है इंडिया के अंदर बड़ी, पहले जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए। और ये टेस्ट इतना कामयाब रहा कि मैसेज पाकिस्तान तक जा रहा है। भारत अपने दुश्मनों को सीधा जवाब दे रहा है, यानी भारत जरूरत के हिसाब से ट्रेन से भी मिसाइल दाग सकता है। पाकिस्तान को संभलने की जरूरत है क्योंकि एक ट्रेन तो भारत से पाकिस्तान तक समझौता एक्सप्रेस नाम की भी चल रही थी। जरूरत पड़ी तो भारत इस ट्रेन से भी मिसाइल को दागने की हिम्मत रखता है। और दुनिया हिल गई, दुश्मन हिल गए। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऐसी करी है भारतीय सेना में कि भारतीय सेना के पास अब वो चीज है ऑर्गेनाइजेशनली जो कभी पहले नहीं थी। दोस्तों ये सब बातें चल रही थी काफी समय से। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट्स करी हैं और जो होने वाला है भारतीय सेना में, वो बताता हूं आपको कितनी खतरनाक भारतीय सेना और ज्यादा होगी जब अगली बार ऑपरेशन सिंदूर होगा या चीन के खिलाफ युद्ध होगा। तब आप देखिएगा क्या कहर बरपा होता है दुश्मन के ऊपर। अब इन तमाम जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की, जो जिसमें चेंज नजर आ रहा है और लग ये रहा है कि वो अब जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिजल्ट हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर चाइना देख चुका है। अब हो सकता है कि ये सब डराने के लिए हो, लेकिन बहरहाल एक सोच तो है जिसके चंद नमूने गुजरे दिनों में हमारे सामने आए हैं। मोदी तो बार बार कह रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर भारत समेत पूरी दुनिया में कोई शख्स उस राक्षस की बातों को संजीदगी से तो नहीं लेता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मक्कार चाय वाला कोई न कोई बार जरूर करेगा और अनकरीब करेगा। अब तक रॉकेट लॉन्चर से या फिर बाकी जगह पर आप मिसाइलों को दागते देख सकते थे, शिप से, फाइटर जेट से, लेकिन अब पहली बार भारत ट्रेन से भी मिसाइलों को दागेगा। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत आने वाले समय में ट्रेन से भी मिसाइल दाग पाएगा। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफल उड़ान परीक्षण तक कर लिया है। दरअसल ये पहली बार है जब भारत ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट कर रहा है। मुसलमानों को ही मार रहे हैं। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूंगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। क्या ये जंग की धमकी है भारत की जानिब से? हमारा जवाब क्या है? देखिए शामिल साहब, बात इस तरह है कि इंडिया की तरफ से तो ये रिटोरिक हम सुन रहे हैं, लेकिन रिटोरिक को हमने देखा है कि उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। इस वक्त एप्लीकेशन भारत की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की जो एप्लीकेशन है ना, उसका मसला है जी, वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये जो वॉर है, दिस कैन हैपन एनी टाइम और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैं कौम को डराना नहीं चाह रहा वॉर से, बट मैं ये कहता हूँ कि हमें कंप्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए। जंग किसी भी वक्त हो सकती है। देखे ना, बिल्कुल। ये देखिए वाटर इश्यूज है, 370 हो गया, कश्मीर है, और ये क्या है? हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसे देखकर हमारे पड़ोसियों का कांपना लाजमी है। लेकिन फिलहाल तो बात इस दमदार तस्वीर की करेंगे। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसके परीक्षण पर सफल बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से लैस है।
इसके बाद उन्होंने लिखा कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से आज किया गया अपनी तरह का ये पहला परसेप्शन बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जिससे इस्तेमाल करने वाले देशों को ये बहुत ज्यादा तेजी देगा। भारत अब इसे अपनी रक्षा में बहुत जल्द इस्तेमाल करेगा। तवील फासले वाले बैनुल बर्रे-आज़मी मिसाइल पर काम कर रहा है भारत। पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई मिसाइल भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहां पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि भारत के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले हुए और उन हमलों के तनाजुर में भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी जो है वो सामने आई है। वो ये तैयारी क्या है और फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान जो है इन तैयारियों को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान इन जंगी तैयारियों को किस तरह काउंटर करने के लिए उसकी कितनी तैयारी है। भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस मर्तबा लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना हम जैसे लोग पिसते हैं, मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि आम आवाम पिसती दिखाई दे रही है, तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे। तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। तो फिर हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते। हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। लेकिन इससे भी बड़ी सफलता ये डीआरडीओ के लिए, क्योंकि इस मिसाइल को ट्रेन से दागने के लिए सक्षम डीआरडीओ ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसके लिए डीआरडीओ को बधाई दी। इसके साथ ही सामरिक बल कमान और सशस्त्र बलों को भी बधाई दी। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास मोबाइल रेल नेटवर्क से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल हो चुकी है। अपने आप में भारत इस क्षमता को पाने के साथ पूरी दुनिया में अपना मजबूत संदेश पहुंचा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मैसेज पाकिस्तान और चीन के लिए भी। पकड़ना लगभग नामुमकिन है, एजिलिटी बहुत है मिड फ्लाइट में। You see, एक तो सीधा जाता है, फिर मिड फ्लाइट में इट मूव्स, अचीव्स हाइपरसोनिक स्पीड्स ओवर मैक 5। मैक 5 से ज्यादा जा सकता है। मैक 5 यानी कि हाइपरसोनिक से ज्यादा भी जा सकता है। ये नियरली इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट ड्यू टू हाई स्पीड एंड एजिलिटी। भारत मेड इन इंडिया हथियार बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अभी कल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपनी कौम को तसल्ली दी थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं।